Hello everyone, welcome to our channel The Village. If you are new, then subscribe our channel and press the bell icon for the latest update. आज की जो क्लास है हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन में असर्टिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, आज की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, ये जो नरेशन की क्लास है ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की क्लास में हम असर्टिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्सेशन को समझेंगे। किसी भी कन्वर्सेशन को समझने से पहले, किसी को भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने से पहले हमें जो तीन चीज़ें समझनी है वो हमें ये समझनी है कि हमें तीन चीज़ों में कन्वर्ट करना है, तीन चीज़ों को चेंज करना है। कौन कौन सी वो तीन चीज़ें मैंने ऊपर लिख रखी है। रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और तीसरा टेंस। तीन कौन सी चीज़ें हमें कन्वर्ट करनी है? पहला रिपोर्टिंग वर्ब में कन्वर्सेशन होना चाहिए, फिर दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कन्वर्सेशन होना चाहिए, फिर तीसरा टेंस में कन्वर्सेशन होना चाहिए। यानी कि चेंजमेंट आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा में, और टेंस में। ठीक है, तो फिर हम इसको जो है समझने के लिए अगर हम रूल्स लिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा। तो हम क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स से उन चीज़ों को समझेंगे। जो जो भी पॉइंट्स आते जाएंगे आप उनको मैं उनको रिकॉल भी करवाती जाऊंगी और सारी चीज़ें आपको बताती जाऊंगी कि क्या है। एक मैंने सेंटेंस लिख रही हूँ, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि हम कैसे चेंजमेंट करते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेज यू आर माई ब्रदर। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें अगर इनडायरेक्ट में करने के लिए चेंज करनी है तो वो क्या है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको कौन कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब्स मिलेंगी? आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी से, सेज है ना, प्रेजेंट की मिलेगी। प्रेजेंट के अलावा आपको पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी, सेड या सेड टू। क्या मिलेगा, सेड या सेड टू। यहाँ पे भी हो सकता है सेज या सेज टू भी हो सकता है। ठीक, तो अगर ये है से या सेज है तो इसकी जगह पे हम लगाते हैं टेल या टेल्स। अगर से या सेज है तो इसकी जगह पे हम कन्वर्ट करेंगे इसको टेल, और अगर सेड या सेड टू है तो इसकी जगह पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे टोल्ड। तो पहली चीज़ जो असर्टिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होगी वो क्या होगी, सेज से टेल्स और सेड या सेड टू से टोल्ड। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या चेंजमेंट आएगा? सबसे पहला चेंजमेंट जो आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहला चेंजमेंट आएगा ही टेल्स। ठीक है, ये सेज की जगह हमने क्या कर दिया, टेल्स कर दिया। अब दूसरा जो है चेंज करना है हमें वो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस में इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम यूज करते हैं दैट कंजक्शन का। किस कंजक्शन का यूज करते हैं? दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे कोई भी असर्टिव सेंटेंस होगा उसमें हम जब भी चेंजमेंट करेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप, ये दो चीज़ें बिल्कुल आप रट लीजिए कि जब असर्टिव सेंटेंसेस हैं, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं तो से टेल हो जाएगा, सेट से टोल्ड हो जाएगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम चेंज करेंगे, दैट लगा देंगे, कंजक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट जो कि है टेंस। टेंस में कन्वर्सेशन किस तरह से होगा, तो ये चीज़ बहुत ही छोटी सी है, बहुत आसानी से समझ में आएगी। ध्यान दीजिए कि जब ये प्रेजेंट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट में है तो हम इधर टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम टेंस में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। यानी कि ये ऐसे ही हो जाना चाहिए, यू आर माई ब्रदर, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे ये जो प्रोनाउंस यूज हुई, एक यू यूज हुई है, एक माई यूज हुई है, इन प्रोनाउंस को हम जरूर चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोनाउंस चेंज होंगी तो प्रोनाउंस के साथ साथ इसकी वर्ब भी तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो तो उसी के अकॉर्डिंग लगेगी जो हमारी प्रोनाउन लगेगी।
तो आपको जो प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका है ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये जो तरीका है ना ये सब जगह एक जैसा होने वाला है, ठीक है। तो प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि आपका आई और वी और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस आते हैं, अगर ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो आपका चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होगा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है तो आप क्या करेंगे? सेकेंड पर्सन है तो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि दो ऑब्जेक्ट छुपे हुए होते हैं। ऑब्जेक्ट जो छुपा हुआ होता है वो होता है यू या मी। अब यू और मी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी बात अगर बोल रहा है तो वो सामने वाले से बोल रहा है, ठीक है। कोई भी किसी को भी कैसी भी बात बोल रहा है तो वो सामने वाले को बोल रहा है, या चाहे तो उसके सामने क्राउड हो चाहे एक पर्सन हो, लेकिन कहेगा तो सामने वाले को ही ना। हमने क्या कर दिया? आई कर दिया। आई के बाद हमने आई के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज कर लिया। फिर हम आते हैं माई पे। अब माई आपको पता होना चाहिए ये कौन सा पर्सन है? हाँ, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे? फर्स्ट पर्सन हम चेंज करेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो ही है, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये माई की जगह पे क्या हो जाएगा? हिज। आई एम हिज ब्रदर। ही टेल्स दैट आई एम हिज ब्रदर। अब आपको दूसरा भी बता देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा छिपा हुआ रहता है? दूसरा ऑब्जेक्ट छिपा हुआ होता है यू। अगर हमने यहाँ पे यू को लिया होता तो क्या बोलते? ये चीजें तो वैसे ही रहती। He tells that you are, ये वैसे ही रहता क्योंकि मैं यू को बोल रही हूँ तो यू को तो यू ही लिखेंगे। फिर ये भी माई की जगह क्या हो जाता? हिज हो जाता। यू आर हिज ब्रदर। तो ये इस तरीके से इसमें चेंज जो है वो इस तरीके का किया जाता है टेंसेस में। अगर टेंस पहला जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट है तो हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, और अगर वो पास्ट में है तब हम टेंसेस में चेंज करेंगे। अब अगर पास्ट में है तो उसमें किस तरह से चेंज करेंगे ये हम न्यू एग्जांपल से समझेंगे। तो मैं आपको एक नया एग्जांपल बताती हूँ। मैंने एक यहाँ पे नया एग्जाम्पल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे चेंज, पहली चीज तो उस वाले से सेंटेंस में क्या चेंज है? यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज हुई है वो आपकी पास्ट में है, ठीक, और आगे के उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो इसी को हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इसकी जगह पे क्या आएगा? टोल्ड आएगा। तो राधिका टोल्ड हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे असर्टिव सेंटेंसेस में दैट, बिल्कुल सही। इसको तो याद कर लीजिए कि यहाँ पे से और सेज की जगह टेल और सेट की जगह पे टोल्ड, ठीक। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। फिर आपको सेंटेंस में टेंस का चेंज करना है। तो टेंस चेंज होगा हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, अब जो टेंस चेंज होते हैं इनके बारे में छोटे छोटे से रूल्स हैं कि जो प्रेजेंट के टेंसेस होंगे, सारे प्रेजेंट के टेंसेस
प्रेजेंट हमेशा चेंज हो जाएगा पास्ट में। प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर पास्ट है, खुद ही पास्ट है, तब हम क्या करते हैं? तो जो इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंसेस में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? पास्ट के इंडेफिनिट टेंसेस को कन्वर्ट करेंगे पास्ट के परफेक्ट टेंसेस में। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। और लास्ट के दो को हम कन्वर्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो चेंज है ये सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये पूरी चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बार और रिकॉल कर दे रही हूँ कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा वो कन्वर्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर यही पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन लास्ट के जो दो हैं पास्ट के, उनको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये सेंटेंस, ये जो टेंस है वो किस उसमें है। आपको सीधा सीधा सा ये टेंस दिख रहा है, एम गोइंग, दैट मीन्स ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब आपको एक चीज क्लियर हो गई, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। अब दूसरा, आपको प्रोनाउंस चेंज करनी है। पहला, ये फर्स्ट पर्सन है, हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? आपकी राधिका के अकॉर्डिंग, आपके मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? सी, एम की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉज। अब ये क्या चेंज होगा? इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। ठीक, अगर आगे कोई और प्रोनाउन यूज हुई होती तो इसमें जरूर चेंज आ जाता। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया होता आई एम गोइंग टू दिल्ली विद यू, या फिर किसी और का नाम लिखा होता, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज और करते, फिर हम उनको चेंज करते। अगर हाँ नाम लिखा होता कि विद शिवम या विद एनी अदर पर्सन, तो हम उसको उसी तरीके से लिखते। लेकिन अगर विद यू या विद मी कुछ और लिखते तो हम उसको चेंज कर देते। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। आज जो क्लास है बस इतनी ही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मैं छोटी छोटी सी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो। हाँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ा देंगे, लेकिन ये हो सकता है कि सारी चीज़ें एक बार में रिकॉल ना हो। लेकिन जो छोटी छोटी वीडियो रहेंगी और उसमें मैं एक छोटी से छोटी चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो आज की जो वीडियो है उसमें बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हैव अ गुड डे।